मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं। जय जिनेन्द्र। मंगलम में आज आपका फिर स्वागत है। आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में एक प्रवचन नलिन भाई कोठारी से। इसके बाद में आप सुनेंगे एक मधुर भजन और अंत में आपके सामने प्रस्तुत होगा एक डांस युवा पीढ़ी से। आइए आज सुनते हैं एक प्रवचन परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में। ये 5वां अनुव्रत है श्रावक धर्म के लिए जो अनिवार्य है। आप सुनेंगे नलिन भाई कोठारी से ये प्रवचन जो आपको बदल देगा। ओम। जय जिनेन्द्र। जीवन को सम्यक चारित्रमय बनाने के लिए आवश्यक श्रावक के 5 अणुव्रत और 5वां परिग्रह परिमाणानुव्रत का स्वरूप। सम्यक चारित्र का स्वरूप पापों के आने के द्वार स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन और परिग्रह से विरक्त होना सम्यक ज्ञानी पुरुष का चारित्र है। अर्थात 5 पापों के परित्याग को सम्यक चारित्र कहते हैं। दर्शन मोहरूप अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन के लाभ से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा पुरुष राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, क्योंकि राग और द्वेष की निवृत्ति से हिंसा आदि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। वह चारित्र 2 प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मुनिजनों के सकल चारित्र होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। गृहस्थों का विकल चारित्र अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप है। ये तीनों यथाक्रम से 5, 3 और 4 भेद वाले कह गए हैं। अब हम अणुव्रत का स्वरूप देखेंगे। स्थूल प्राणघात से, स्थूल असत्य भाषण से, स्थूल चोरी से, स्थूल काम से और स्थूल ममता रूप मूर्छा से, इन 5 स्थूल पापों से विरक्त होना अर्थात स्थूल पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। ये 5 अणुव्रत में 5वां परिग्रह परिमाणानुव्रत का स्वरूप अब हम देखेंगे। धन धान्य आदि परिग्रह का परिमाण करके उससे अधिक में निष्प्रह रहना परिमित परिग्रह व्रत है। इसी का दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत भी है। इस व्रत के भी 5 अतिचार है। आवश्यकता से अधिक वाहने को रखना, अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, दूसरे के लाभ आदि को देखकर आश्चर्य करना, अधिक लोभ करना और घोड़े आदि को उनकी शक्ति से अधिक जोतना, लादना, उन पर अधिक बोझा ढोना। उपर्युक्त अतिचारों से रहित होकर धारण की गई 5 अणुव्रत रूप निधियाँ देवलोक को फलती है, जहाँ पर कि अवधि ज्ञान, अणिमादि 8 रुद्धियाँ और दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। परिग्रह परिमाणानुव्रत का स्वरूप हम दृढ़ता के धनी राजा जय की कथा से देखेंगे। राजा श्रेयांश के भाई राजा सोम के पुत्र राजा जय कुमार की कथा जग प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में राजाओं के अनेकों रानियां हुआ करती थी, अतः राजा जय कुमार के भी अनेकों राजकुमारियों के साथ शादी करने का प्रस्ताव आया।
परंतु उन्होंने एक शादी करने के बाद दूसरी शादी नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली, जिसका उन्होंने दृढ़ता से पालन किया, जो संसार में एक अनूठा उदाहरण बन गया। राजा जय कुमार की सुलोचना नाम की एक ही सद्गुणी पत्नी थी। स्त्री संबंधी परिग्रह परिमाण में उन्हें एकमात्र रानी सुलोचना के अलावा अन्य सभी स्त्रियों का त्याग था। एक बार इंद्र सभा में सौधर्म इंद्र ने इस व्रत की प्रशंसा की। वह सुनकर एक देव उनकी परीक्षा करने आया। जिस समय वे कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए गए थे, उस समय उसने विद्याधरी का उत्तम रूप धारण करके जय कुमार के सन्मुख अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्हें बहुत ललचाया और हाव भाव प्रदर्शित करके अपने साथ क्रीड़ा करने के लिए कहा। परंतु जय कुमार, जिसका नाम, वह विषयों से पराजित कैसे होवे, वे थोड़े भी नहीं ललचाए। उन्होंने उस विद्याधरी को विरक्त भाव से उल्टे उपदेश दिया, समझाया कि हे माता, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा एक पत्नी व्रत है, इसलिए सुलोचना के सिवाय अन्य स्त्रियों का मुझे त्याग है। हे देवी, तू भी विषय वासना के इस दुष्ट परिणाम को छोड़ और शीलवती होकर पर पुरुष के साथ रमण करने की अभिलाषा का त्याग कर। ऐसा कहकर जय कुमार तो हृदय में तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करके ध्यान में खड़े रहे। देवी ने नाना प्रकार के अनेक उपाय किए, फिर भी जय कुमार डिगे नहीं। व्रत में उनकी दृढ़ता देखकर अंत में देव प्रसन्न हुआ और प्रकट होकर उनकी स्तुति करने लगा तथा उनका सम्मान किया। कुछ समय बाद जय कुमार संसार से विरक्त हुए और राजपाट छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की और आत्मध्यान से केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष गए। जो बुद्धिमान अर्थात सम्यक दृष्टि श्रावक लोभ कसाय दूर करके संतोषपूर्वक परिग्रह की मर्यादा का नियम करता है, उसे 5वां परिग्रह परिमाण व्रत होता है। गृहस्थों को पाप का आरंभ घटाने के लिए परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। खेती, घर, धन, स्त्री, वस्त्र आदि सभी ममत्व बढ़ाने वाले हैं तथा उससे त्रस, स्थावर अनेक जीवों की हिंसा होती है। इसलिए हे भव्य, परिग्रह की ममता घटाकर उसकी मर्यादा का नियम करना चाहिए। यह व्रत संतोष रूपी धन को बढ़ाने वाला है एवं अहिंसा पालन में हेतुभूत है। लोभ में आकुलता है और संतोष में सुख है। संतोषी जीव 3 लोक में कहीं भी हो, उसे सर्वत्र सुख प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार मांगने वाले को कभी अधिक धन नहीं मिलता, भिखारी को तो क्या मिले, उसी प्रकार लोभ से अधिक द्रव्य की इच्छा करने वाले लोभी को इसकी प्राप्ति नहीं होती और निष्प्रह जीवों को तो बिना मांगे ही धन का ढेर मिल जाता है। संतोष धारण करने वाले को धन वगैरह पुण्य योग से स्वयमेव आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी पुण्य के उदय अनुसार आती जाती है। इसलिए हे जीव, तू लोभ तृष्णा छोड़कर संतोष रूप अमृत का पान कर। शक्ति अनुसार दान देने योग्य पदार्थ का दान कर और त्याग करने योग्य वस्तु का त्याग कर। लक्ष्मी पुण्य से आती है, बिना पुण्य के इच्छा करने मात्र से नहीं आती। जिसने चैतन्य की निज संपदा को जानकर बाहर की संपदा का मोह छोड़ा है, ऐसे धर्मात्मा को ही लोक में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि पदार्थों की विभूति मिलती है। जो बुद्धिमान श्रावक परिग्रह को एक देश छोड़कर परिमाण करता है,
मानो उसकी परीक्षा करने के लिए बहुत लक्ष्मी स्वयं उनके घर आती है। जिस प्रकार सूर्य से शीतलता नहीं मिलती, उसी प्रकार ममता रूप परिग्रह भाव से जीव को कभी भी शांति नहीं मिलती। जिस प्रकार पशु को नग्न रहने पर भी ममत्व रूप परिग्रह के त्याग बिना शांति या पुण्य नहीं मिलता, उसी प्रकार जिसे परिग्रह की मर्यादा का कोई नियम नहीं, ऐसा धर्म रहित जीव शांति या पुण्य नहीं पाता। परिग्रह की तीव्र मूर्छा से वह पाप बांधकर दुर्गति में रखड़ता है। धर्म के बगीचे को खा जाने वाला विषयासक्त मन रूपी हाथी नियम रूप अंकुश से वश में रहता है। इसलिए हे जीव, तुम संतोष पाने के लिए परिग्रह परिमाणाव्रत का नियम करो। परिग्रह के लोभवश जीव न्याय मार्ग छोड़कर अनेक पाप करता है। दया रहित होकर झूठ बोलता है, चोरी करता है, आर्त्र ध्यान करता है। तीव्र लोभी मनुष्य को देव गुरु धर्म का और पुण्य पाप का विवेक नहीं रहता। वह गुण अवगुण को नहीं पहचानता। लोभवश वह गुणीजनों का अनादर और दुर्गुणीजनों का आदर करता है। देश परदेश घूमता है, माया कपट करता है। लोभी पुरुष की आशा संपूर्ण संसार में ऐसी फैल जाती है कि यदि जगत का संपूर्ण धन उसे मिल जाए, फिर भी उसका लोभ शांत नहीं होता। जिस जीव के विषयों में सुख बुद्धि छूटकर चैतन्य सुख का स्वाद आया है, यथार्थ में तो उसी जीव के परिग्रह का लोभ छूटता है। अरे, धन की प्राप्ति अनेक दुखों को देती है। प्राप्त धन की रक्षा करने में भी दुख ही होता है, और जब धन चला जाता है तब भी दुख ही होता है। समस्त पर पदार्थों की स्थिति भी इसी प्रकार की है। अतः सर्वथा दुख के कारणभूत धन आदि पर पदार्थों की ममता को धिक्कार है। हे जीव, तो धन का लोभ घटाने के लिए धर्म प्रभावनार्थ उसका दान कर, यही उत्तम मार्ग है। दान बिना गृहस्थपना तो परिग्रह के भार से दुख ही देने वाला है। लोभ तो पाप को बढ़ाने वाला होने से निंद्य है, और दान आदि शुभ कार्य श्रावक के लिए प्रशंसनीय है। हे भव्य, तो सम्यक्त्व के पश्चात व्रतों को भी धारण कर। जब तक सर्वसंग त्यागी मुनिपना न हो सके, तब तक एक देश त्याग रूप व्रत तो अवश्य धारण कर। आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उसके बाद में फिर मिलेंगे एक भजन के साथ। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं एक मधुर भजन वीरेंद्र भाई कोठारी की आवाज में। मन
अब है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बट कहीं जाइएगा मत, फिर मिलेंगे एक डांस के साथ। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स, प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में फिर स्वागत है। आइए मिलते हैं न्यूयॉर्क की युवा पीढ़ी से, जो प्रस्तुत कर रही है एक डांस। मङ्गलाणं च सौवेसिं सुबह उठे मम्मी से बोले हम, सुबह उठे मम्मी से बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। पापा से भी सुबह बोले हम, पापा से भी सुबह बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। दादा से दादी से बोले हम, दादा से दादी से बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। दीदी से भैया से बोले हम, दीदी से भैया से बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। चावल ले मंदिर में आई, पंडित जी को देख के बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। चावल ले मंदिर में आई, पंडित जी को देख के बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। पुस्तक ले पाठशाला आई, दीदी जी को देख के बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। पुस्तक ले पाठशाला आई, दीदी जी को देख के बोले हम, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। आशा है आपको हमारा प्रोग्राम आज पसंद आया होगा। आपके विचार हम जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ विजिट कीजिएगा www.mangalamshow.com। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।